क्या आपने कभी सोचा, एक ऐसा वजूद जो हजारों साल तक इबादत करता रहा, फरिश्तों के साथ रहा, लेकिन एक लम्हे की नाफरमानी ने उसे हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। वो कौन था? उसने ऐसा किया कहा कि अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। ये कहानी है तकब्बर की। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी, और आज भी उसका असर हम सबकी जिंदगियों में मौजूद है। इस्लामी तारीख में एक वाक़या ऐसा है जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक इंतिबाह है, एक सबक है। हर इंसान के लिए ये वाक़या है। शैतान का सजदा करने से इनकार। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी और एक मखलूक ने अपनी अना और गुरूर की वजह से इस हुक्म को ठुकरा दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि इल्म, इबादत, मकाम सब बेमानी हो जाते हैं अगर दिल में तकब्बुर आ जाए। आइए इस वाक़ये को कदम बे कदम समझते हैं। कायनात अभी मुकम्मल खामोश थी। ज़मीन, आसमान, सितारे सब अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन इंसान अभी तख्लीक नहीं हुआ था। फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे और उनके दरमियान एक और मखलूक भी थी। वो था अबलीस। अबलीस जन्नात में से था, लेकिन अपनी इबादत और इताअत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का मकाम मिला था। वो सालों बल्कि हजारों साल अल्लाह की इबादत करता रहा, यहां तक कि वो अपनी इबादत पर फख्र करने लगा। दिल में एक छिपी हुई सोच, एक खामोश गुरूर जन्म लेने लगा। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल बनती है, और फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। ये वो लम्हा था जब इंसान को एक खास इज्जत दी गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था बल्कि ताज़ीम और अल्लाह के हुक्म की इताअत का इजहार था। एक लम्हे में तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। खामोशी, लेकिन एक वजूद खड़ा रहा। वो था इब्लीस। उसने सजदा नहीं किया। ये वो लम्हा था जहां से तारीख का रख बदल गया। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा ना किया? ये सवाल एक मौका था तौबा का, झुकने का, लेकिन इब्लीस के दिल में गुरूर अपनी अंतहा को पहुंच चुका था। उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यह एक जुमला, लेकिन उसमें छिपा था तकब्बर, अना और नाफरमानी। इब्लीस ने न सिर्फ हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझा। ये वो लम्हा था जब फैसला सुनाया गया। अल्लाह ताली ने फरमाया, निकल जा यहां से, तो मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। खामोशी, गिरता हुआ वजूद। इब्लीस जो कभी इबादत गुजार था, जो फरिश्तों के साथ खड़ा था, अब हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। फिर इब्लीस ने ऐलान किया, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाऊंगा। ये ऐलान था एक जंग का जो आज तक जारी है। यह वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आईना है हमारे लिए। इब्लीस की सबसे बड़ी गलती क्या थी? न इबादत की कमी, न इल्म की कमी, बल्कि तकब्बुर। वो झुक नहीं सका क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता था। आज हम भी उसी आजमाइश में हैं जब हम किसी को कमतर समझते हैं, जब हम अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं, जब हम अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी मर्जी को तरजीह देते हैं, तो हम इसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है, आजिज़ी अख्तियार करो, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ, अपनी अना को काबू में रखो, क्योंकि एक लम्हे का गुरूर हमेशा की तबाही बन सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि शैतान के धोखे से बच जाएं, तो हमेशा अल्लाह की पनाह मांगें और अपने दिल को आजिज़ी से भर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।